उत्तराखंड में पहले आधुनिक मदरसों का निर्माण होगा। मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस शामिल किया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मदरसे होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का टारगेट है कि प्रदेश में कम लेकिन आधुनिक मदरसे जरूर हों। बोर्ड ने पहले चरण में 10 मदरसों के आधुनिकीकरण का टारगेट रखा है। वर्तमान में प्रदेश में 419 पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन अनुमानित 800 से 1000 की संख्या में अवैध मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। बोर्ड की कोशिश है कि इनका नियमन और आधुनिकीकरण किया जाए। 2047 तक विकसित भारत का सपना सच करने की मुहिम के साथ साथ मदरसों की भी तस्वीर बदलने की पूरी तैयारी है। दीन की तालीम के साथ ही बच्चों को अब मदरसों में करियर के लिए भी जागरूक किया जाएगा। यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मॉडर्न मदरसों का काम शुरू हो चुका है। इस फैसले को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, एक बार आपको समझाते हैं। मजहबी तालीम के साथ ही मदरसों में बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मदरसों में अब बच्चों के लिए सिर्फ उर्दू अरबी नहीं बल्कि एनसीईआरटी के भी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, यानी एक और दीन की तालीम, दूसरी ओर आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने के लिए मॉडर्न सिलेबस भी होगा। मदरसों में अब इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाएगी। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों की तस्वीर बदलने की पूरी तैयारी है और सरकार के इस फैसले का समुदाय विशेष के लोग भी बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हम इस क्लासरूम में पहुंचे हैं और पहले मदरसों के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। ये एक मॉडर्न मदरसा है। मैडम से बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए, पहले और आज में क्या अंतर देख पा रही हैं, एडवांस मदरसा और पहले का मदरसा? पहले जो मदरसे होते थे वहाँ पर टाट पट्टी वगैरह होती थी और यहाँ पर हमारे पास डेस्क्स है बच्चों के लिए, और इसके अलावा हमारे पास इंटरेक्टिव पैनल्स है। वहाँ पर इंटरेक्टिव पैनल्स या बोर्ड जैसी कोई सुविधा नहीं होती है। इसके अलावा वहाँ की कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं होती है। यहाँ की अभी मतलब एग्जैक्ट तय नहीं हो पाई है। इस यहाँ पर एक ड्रेस कोड भी है हमारा, जैसे स्कूल्स में होता है। अच्छा, एनसीईआरटी की बुक्स की बात आ रही थी कि मदरसों से अब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, लैंग्वेज कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे। उसे कैसे देखते हैं? बच्चों का क्या कहना है इसमें? बच्चों का मतलब ये कहना है कि अच्छा है कि मतलब उनको अलग अलग लैंग्वेज सीखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सारी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, वो भी हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ने के लिए मिल रही है और एनसीईआरटी का कोर्स उनको मिल रहा है। उससे उनको उनकी साइंस जो है, टेक्नोलॉजी की तरफ, स्टेम की तरफ उनकी जो रुझान है वो बढ़ जाएगा। कैसे देखती हैं? किसी पेरेंट्स का अभी तक कोई ऑब्जेक्शन आया कि भाई एनसीईआरटी नहीं, दीनी तालीम ही पढ़ाई जाए? बस नहीं, मतलब सभी पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मदरसे में जाते थे और ये स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते थे। मतलब एक तरफ जाके दूसरी तरफ उनका छूट जाता था। तो यहाँ पर आके बच्चों का टाइम बच रहा है। वो स्कूल में यहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ रहे हैं और उर्दू भी पढ़ रहे हैं। तो इससे उनका जो टाइम बच रहा है, वो अपनी कोई एक्स्ट्रा जो उनकी स्किल है, जैसे उनको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो वहां पर अपना टाइम दे सकते हैं। तो आपने देखा एक तस्वीर मॉडर्न मदरसों की उत्तराखंड में, लेकिन एक और सरकार मदरसों को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसका विरोध भी हो रहा है। सरकार के कदम पर मदरसों के खिलाफ इसे बताया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों को लेकर भड़काऊ बयान दिया। मदरसों को बंद करके सरकार दुश्मनी पर उतर आई है। मदरसों पर जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। महमूद मदनी ने यह बात कही है, सुनिए। जब नीयत ही खराब होगी और गलत करने का फैसला कर लेंगे कि हमें जो सही है उनको भी बंद करना है। सही के लिए क्या है? नंबर 1, अपनी जाती जमीन में हो, सरकारी जमीन में ना हो या घपले की जमीन ना हो, कोई इख्तलाफ वाली। नंबर 2, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो या बनाने के बाद मंजूरी ले ली गई हो, जो भी उसका जुर्माना रुमाना भरना हो भर के। नंबर 2, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो। नंबर 3, बच्चों के रखने का जो इंतज़ाम हुकूक़ अतफाल से मुताल्लिक़ है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर ख़राब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब नीयत ही खराब होगी और गलत करने का फैसला कर लेंगे कि हमें जो सही है उनको भी बंद करना है। सही के लिए क्या है? नंबर 1, अपनी जाती जमीन में हो, सरकारी जमीन में ना हो या घपले की जमीन ना हो, कोई इख्तलाफ वाली। नंबर 2, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो या बनाने के बाद मंजूरी ले ली गई हो, जो भी उसका जुर्माना रुमाना भरना हो भर के।
नंबर 2 फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो। नंबर 3 बच्चों के रखने का जो इंतज़ाम हुकूक़ अतफाल से मुताल्लिक़ है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर ख़राब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो महमूद बंदी को आपने सुना, एक और भड़काऊ बयान है कि अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, अदालतों में बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई। सुनिए। कोर्ट और अदालत में हम जरूर जाएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको मायूस नहीं करना चाहता। अदालतें भी आदमी चलाते हैं और अदालतों में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का हुआ है, ज्ञानवापी का हुआ, अभी हुआ है ज्ञानवापी का। हम कैसे भूल सकते हैं इसको? नहीं भूल सकते। कोर्ट और अदालत में हम जरूर जाएंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको मायूस नहीं करना चाहता। अदालतें भी आदमी चलाते हैं और अदालतों में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी बेईमानियां हुई हैं, इस वक्त भी हो रही हैं। बाबरी मस्जिद का हुआ है, ज्ञानवापी का हुआ, अभी हुआ है ज्ञानवापी का। हम कैसे भूल सकते हैं इसको? नहीं भूल सकते। यानी मन मुताबिक फैसला नहीं आया तो अदालतों ने बेईमानी कर दी, ये इनका भरोसा कानून व्यवस्था और देश की अदालतों में।